नमस्कार बच्चों, स्वागत आप सबों को स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 6 क्लास का विज्ञान का जो फर्स्ट अध्याय है भोजन की फूड जो सो कहाँ से हमें मिलता है, इसी के बारे में इस अध्याय के माध्यम से हमें जो सो और आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत जो सो इम्पोर्टेंट जानकारी देना है। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और अगर कहीं आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देखिएगा। अगर लास्ट तक नहीं देखिएगा तब आपको समझ में आने वाला नहीं है। अगर आप लास्ट तक देख लेते हैं तब आपको जो सो इसका प्रश्न उत्तर करने में कहीं भी परेशानी नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए क्या कहा जाता है, कहा जाता है भोजन। देखिए इस अध्याय का नाम जो सो भोजन क्यों रखा गया है, फूड क्यों रखा गया है, तो समझिएगा कि इस अध्याय का नाम जो है सो फूड क्यों रखा गया है। देखिए भोजन इसलिए रखा गया है क्योंकि हमें बताया जाएगा कि भोजन कहाँ से प्राप्त होता है और भोजन कितने प्रकार के होते हैं, भोजन में क्या पाया जाता है, यही सब के बारे में जो सो इस अध्याय के माध्यम से मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से जो सो जानकारी दूंगा। ठीक है, और आपको इस अध्याय के माध्यम से भी जो सो कुछ ना कुछ, देखिए किसी भी अध्याय को पढ़ने से पहले एक बार आप घर में अपने पढ़ लीजिएगा, उसके बाद जो सो फिर जो सो पढ़िएगा, तब आपको और बेहतर समझ में आ जाएगा। और मैं जो सो आपको 100% गारंटी देता हूँ, अगर आप इस वीडियो को जो सो लास्ट तक अगर देख लेते हैं तब आपको किसी और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और अगर एक बार इस वीडियो को देख लेते हैं तब आपका पूरा जो सो कॉन्सेप्ट फर्स्ट अध्याय का क्लियर हो जाएगा। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो सो इसका प्रश्न उत्तर का लिंक दिया हुआ है, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके जो सो देख सकते हैं इसका प्रश्न उत्तर का जो सो क्वेश्चन आंसर का वीडियो। देखिए अब देखते हैं, कहा जाता है हम जानते हैं कि भोजन विभिन्न प्रकार के स्रोतों से प्राप्त होते हैं। कुछ भोज्य पदार्थ पौधों से तथा कुछ जंतुओं स्रोत से प्राप्त होती है। ऐसे जंतु जो केवल पौधे एवं उनके उत्पाद को भोजन के रूप में खाते हैं वे शाकाहारी कहलाते हैं। समझिएगा क्या कहा जाता है कि भोजन जो है सो हमें दो तरह से मिलता है, एक पेड़ पौधे से और एक दूसरा जो है सो हमें जीव जंतु से। लेकिन अधिकतर जो है सो अगर भोजन देखा जाए तो हमें पेड़ पौधे से ही मिलता है। देखिए जीव जंतु को मार के खा लिए या कोई मार के खा लेता है, जैसे कि मछली है और बहुत मीट है, मांस है, तो उसे अगर लोग खा लेते हैं तो वह जो सो हमें जीव जंतु से मिलता है। लेकिन आटा, दाल, चावल, गेहूँ, ये सब जो भी है ये सब हमें पेड़ पौधा से मिलता है। क्या ये जंतु से प्राप्त होता है? नहीं, हमें ये सब पेड़ पौधा से होता है। लेकिन फिर आगे कहा जाता है एवं उसके उत्पाद को भोजन के रूप में खाते हुए शाकाहारी कहलाते हैं। कहने का अर्थ ये बनता है कि जो पेड़ से जो मतलब पेड़ पौधे से जो फल या बीज या कुछ भी जो सो अनाज मिलते हैं वह जो सो क्या हो जाएगा, वह शाकाहारी के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो शाकाहारी किसे कहते हैं समझ लीजिएगा। एक बार मैं आपको रिपीट फिर से कर देता हूँ कि वैसे जीव जंतु जो सिर्फ पेड़ पौधे पर निर्भर हो वह जो सो शाकाहारी कहलाते हैं, और वह मांस पर निर्भर ना हो उसे जो सो शाकाहारी कहते हैं। यानी कि कहने का अर्थ इस प्रकार से, लेकिन आप लिख सकते हैं दूसरे प्रकार से, लिख लीजिएगा। अगर आपका या जो बात अभी मैंने शाकाहारी के बारे में बताया, अगर वो ध्यान में रह जाता है तब जो सो क्या हो जाएगा कि आप परीक्षा में बैठेंगे तो आप जो सो तुरंत जो सो लिख सकते हैं। फिर आगे कहा जाता है ऐसे जंतु जो केवल दूसरे जंतुओं को भोजन के रूप में खाते हैं मांसाहारी कहलाते हैं। जैसे कि क्या है, जैसे बोल सकते हैं आप बाघ है, शेर है, कुत्ता है और बहुत ऐसे जानवर है, लकड़बग्घा है, ये सब जो सो दूसरे जंतु को खाते हैं। जैसे कि जंगल में हरिन को मारते हैं और अन्य प्रकार के जंतुओं को मार के खाते हैं। ये क्या पेड़ पौधे के जो उगते हैं जैसे कि गेहूँ, चावल, आम और जंगल में उगने वाले जो और वनस्पति चीज़ें होते हैं उसे खाते नहीं। इसे जो ये सब जो सो सिर्फ मांसाहारी पर निर्भर होते हैं, अर्थात ये जो सो मांसाहारी होते हैं। तो वैसे जंतु जो सिर्फ अन्य जंतु पर निर्भर हो उसे जो सो हम मांसाहारी करेंगे। यानी कि जो अन्य जंतु वो पर निर्भर हो, यानी कि जीव जंतु पर निर्भर हो, उसे मांसाहारी कहते हैं। ठीक है, अब अगला आता है, देखिए शाकाहारी आपने जान लिया, मांसाहारी जान लिया। अब आता है सर्वाहारी। सर्वाहारी में क्या हो जाएगा समझिएगा, सर्वाहारी में दोनों, यानी कि जो दोनों चीज़ खाता हो, यानी कि मांसाहारी भी हो और शाकाहारी हो। तो आपको उदाहरण में बताऊंगा अभी कौन है। कहा जाता है वैसे जंतु जो पौधे एवं जंतु दोनों ही भोजन के रूप में खाते हैं उन्हें हम सर्वाहारी कह देते हैं। जैसे मनुष्य मांसाहारी भी है और शाकाहारी भी है। बहुत मनुष्य मांस नहीं खाता है तो वह जो सो शाकाहारी के अंदर आ जाएगा। लेकिन बहुत मनुष्य ऐसा है जो दोनों खाता है, मांसाहारी भी है और शाकाहारी भी है, तो वह सर्वाहारी के अंदर आ जाता है। मनुष्य हो गया और बहुत ऐसे जीव हैं जो होते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं विभिन्न राज्यों के भोजन के विविधता पर एक ऐसा भोजन विशेष परिस्थितियों में
हमें करने का अवसर मिलता है। पूरे भारतवर्ष में अलग अलग तरह के खाद्य पदार्थ खाए जाते हैं। दक्षिण भारत का डोसा, इडली, सांभर प्रसिद्ध है और गुजरात का ढोसला, वही झारखंड में डोसा, छिलका रोटी, पीठा, मड़ुआ रोटी प्रसिद्ध है। यानी कि आप हर राज्य का अगर देखेंगे तो कुछ ना कुछ वहाँ का जो खाने का सामग्री है वह जो सो प्रसिद्ध है। जैसे कि झारखंड का देखा जाए तो हम लोग तो झारखंड का मूल निवासी है, तो हम लोग को पता ही है कि यहाँ डोसा जो सो डोसा और छिलका रोटी और पीठा उठा, ये मड़ुआ की रोटी, ये सब बहुत फेमस है। और गुजरात में देखा जाए तो वहाँ ढोसला बहुत ज़्यादा मात्रा में जो सो फेमस है, खाया जाता है। और दक्षिण भारत में कहा जाता है, दक्षिण भारत में जो सो यानी कि साउथ तरफ जो सो वहाँ गुजरात में नहीं, साउथ तरफ केरला तरफ जो सो इडली, डोसा, सांभर, ये सब का ज़्यादा वहाँ जो सो मतलब फेमस या प्रसिद्ध भोजन है। आगे कहा जाता है भोजन हमारे लिए क्यों आवश्यक है। देखिए, भोजन हमारे लिए जरूरी क्यों, हम भोजन क्यों करते हैं, अगर हम भोजन नहीं करेंगे तो हमें क्या होगा, समझिएगा। कहा जाता है भोजन शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। क्या हमारे शरीर को विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता के कुछ विशेष कारण हैं। स्वादिष्ट भोजन करना भी हमें अच्छा लगता है। कई अवसरों पर पकवान भी बनाए जाते हैं। भोजन की इस विधि के पीछे भोजन का आवश्यक घटक है जिन्हें पोषक तत्व कहते हैं। यानी कि अगर हम भोजन नहीं करेंगे तो क्या अपने शरीर को या अपने आप को सर्वाइव कर पाएंगे, नहीं। तो भोजन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब आगे कहा जाता है मुख्य पोषक तत्व। हमारे लिए मुख्य पोषक तत्व क्या है, समझिएगा। यानी कि जिसे हम खा के जो सो ज़िंदगी अपना बिताते हैं। जैसे कि एक मान लीजिए कोल्ड ड्रिंक है, ये भी पोषक तत्व है। और जैसे कि पिज़्ज़ा, बर्गर, तो क्या ये सब हम लोग चाउमीन है, ये सब हम लोग हमेशा खाते हैं, नहीं। लेकिन हम लोग दाल, चावल, रोटी, ये सब जो सो हमेशा खाते रहते हैं। और यही जो सो हम लोग का क्या है, रोज़ का खाना है, ठीक है। तो यही हम लोग का क्या है, पोषक तत्व है और मुख्य है। देखिए, कहा जाता है हमारे भोजन में मुख्य पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुझान तथा जल भी शामिल होता है, जिनकी आवश्यकता हमारे शरीर के लिए होता है। और ये सब जो आपको बताएं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये हमारे शरीर के लिए जो सो अति आवश्यक क्या है, जो सो मुख्य पोषक तत्व हैं। अब देखिए किस प्रकार से भोजन के मुख्य पोषक तत्व हैं। देखिए, ये भोजन हो गया और इससे जो सो कार्बोहाइड्रेट निकलता है, प्रोटीन निकलता है, वसा निकलता है, विटामिन निकलता है और खनिज लवण निकलता है। इस प्रकार से हमारे जो मुख्य भोजन है उसमें इतना जो सो विटामिन पाया जाता है। अब आगे देखिए, कहा जाता है आइए परीक्षण के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं कि किन खाद्य पदार्थों में कौन सा एक या एक से अधिक पोषक तत्व उपस्थित होता है। कि देखिए, हर पोषक तत्व जो जैसे कि चावल है तो उसमें कुछ अलग पोषक तत्व होता है, जैसे कि दाल है उसमें अलग होता है, यानी कि सब में अलग अलग होता है। तो कौन किस में क्या पाया जाता है, यही जो सो अभी आपको बताया जाएगा। देखिए, कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण, ठीक है। देखिए, कहा जाता है आलू क्रियाकलाप 1, आलू के टुकड़ा, आयोडीन का घोल। क्रियाविधि, एक प्लेट में आलू के छोटे टुकड़े लीजिए। अब इसमें तनु आयोडीन घोल की कुछ बूंदे डाल दीजिए। जो तनु आयोडीन होता है उसका कुछ घोल डालना है। कहा जाता है आयोडीन का तनु विलयन बनाने के लिए जल से आधी भरी परखनली में कुछ बूंदे टिंचर आयोडीन की मिश्रण कर दीजिए, ठीक है। तब आपको तनु आयोडीन मिल जाएगा। अब देखिए अवलोकन क्या मिलता है, निष्कर्ष। क्या इसके रंग में कोई परिवर्तन हुआ। खाद्य पदार्थ का रंग नीला और कुछ समय बाद काला और होना मंद की उपस्थिति दर्शाता है, जो कार्बोहाइड्रेट का ही एक रूप है। और यह जो सो कार्बोहाइड्रेट का रूप है, इससे पता चलता है कि इसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, क्योंकि इसका जो सो रंग नीला और कुछ समय के बाद काला हो गया। अब आगे कहा जाता है घरेलू परीक्षण। पके हुए चावल के माड़ से यदि आप आयोडीन नमक थोड़ी मात्रा में छिड़केंगे तो माड़ के रंग भी परिवर्तन दिखाई देता है। और ये हमारा घरेलू जो इसको क्या हो गया, परीक्षण हो गया। ये हम घर में अपना कर सकते हैं अगर हमारे पास आयोडीन ना हो तो पर भी। अब आगे देखिए, कहा जाता है प्रोटीन का परीक्षण। वहाँ जो सो आप कार्बोहाइड्रेट करके, अब यहाँ प्रोटीन का। क्रियाकलाप 2, सामग्री दाल का चूर्ण, ठीक है। कॉपर सल्फेट का घोल लीजिए और कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड लीजिए का घोल प्रकनली में ड्रॉप की सहायता से लीजिए। अब आगे कहा जाता है क्रियाकलाप, एक प्रकनली में दाल की चूर्ण ले लीजिए। अब इसमें कॉपर सल्फेट के घोल को 2 बूंद
कॉपर कास्टिक सोडा के घोल की 10 बूंद डालिए। कॉपर सल्फेट का 2 बूंद और कास्टिक सोडा का 10 बूंद डालिए। अब प्रणाली को अच्छी तरह से हिलाइए। 10 अवलोकन में देखिए क्या मिलता है। देखिए क्या कहा जाता है अवलोकन। क्या इसके रंग में कोई परिवर्तन हुआ? खाद्य पदार्थ का रंग बैंगनी होना प्रोटीन की उपस्थिति है। और अगर खाद्य पदार्थ का रंग अगर बैंगनी हो जाता है तो हमें यह पता चलता है कि इसमें जो है सो प्रोटीन है। अब आगे कहा जाता है अब आप इस परीक्षण को किसी दूसरे खाद्य पदार्थ के साथ दोहरा सकते हैं। जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है यदि वह ठोस है तो पहले उसका जो सो पेस्ट अथवा चूना बनाने की आवश्यकता होती है, ठीक है, तब जाके होता है। अब अगला वसा का परीक्षण, ठीक है। क्रियाकलाप तीसरा है सामग्री मूंगफली के दाने। देखिए वसा क्या हुआ, जो तेलीय पदार्थ में वसा पाया जाता है, ठीक है। मूंगफली के दाने टुकड़े सफ़ेद कागज और मूंगफली के दाने टुकड़े के स्थान पर स्थानीय उपलब्ध, जैसे कि अगर आपके पास जो सो मूंगफली के दाने ना हो तो सरसों का ले लीजिए और सुरगुजा का ले लीजिए, अरंडी का ले लीजिए, महुआ का भी ले लीजिए, ये सब का भी चलेगा। आगे कहा जाता है एक सफ़ेद कागज़ को मोड़कर उसके बीज और मूंगफली के दाने को देखिए टुकड़े रखिए और अंगूठे की मदद से उसे दबाइए। आप देखेंगे कि जो मूंगफली के दाने हैं उससे जो सो तेल निकलता है। कागज़ को खोलकर ध्यान से देखिए इस पर क्या दिखाई देता है। लिखिए कागज़ का तेल का डब्बा खाद्य पदार्थ वसा की उपस्थिति को दर्शाता है कि इसमें जो सो वसा है, ठीक है। आप इस यानी कि वसा है यानी कि तेल की मात्रा है उसमें, वसा तेल में वसा पाया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और आलू में कार्बोहाइड्रेट पाया गया और दाल में प्रोटीन पाया गया। आगे कहा जाता है इसके अतिरिक्त हमारे शरीर को छांस रेशो जल की आवश्यकता होती है, जैसे गेहूँ, दाल, आलू, फल, सब्जी जो ये सब भी है, ये सब की भी जो सो हमारे शरीर में बहुत ही आवश्यकता होती है। ये सब जो सो रेशो फसल होती है और ये सब से भी कुछ ना कुछ हमें प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट जो भी है विटामिन हमें मिलते रहता है। कहा जाता है जल अपशिष्ट पदार्थ अथवा मूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। जल को हम जल दूध, चाय आदि के रूप में लेते हैं। नारियल, तरबूज, खीरा जैसे फल भी पानी के स्रोत है। सही बात है, ये सब पानी के स्रोत है, ये सब अधिक पानी से बना होता है। अब अगला क्रियाकलाप चौथा है एक टमाटर को लेकर उसे छोटे छोटे टुकड़े में काटिए। क्या आपके हाथ गीले होते हैं? ऐसा कौन सा फल या सब्जी है जिसको काटने, छीलने और मसलने से पानी की उपस्थिति का अनुभव होता है? ऐसे फलों का सब्जी का सूची बनाइए। देखिए बहुत ऐसे जो सो फल या सब्जी है जिसे काटने पर आपका हाथ गीला हो ही जाता है, जैसे तरबूज, टमाटर, खीरा, जो हमें पता है वो आपको मैं बताते जा रहा हूँ, लेकिन आपको भी जो पता है वो आप जो सो लिख लीजिएगा, ठीक है। अब कहा जाता है उपयुक्त परीक्षण के माध्यम से आप विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों को लेकर विभिन्न पोषकों की उपस्थिति की जांच कर सकते हैं, ठीक है, आप खुद से जांच कर सकते हैं। अब देखिए कहा जाता है आइए निम्नलिखित सारणी से इसे जानने का प्रयास करें। देखिए कच्चा आलू, दाल, मूंगफली, सूखा नारियल, सेब का टुकड़ा, उबला अंडा। फिर आगे कहा जाता है सुरगुजा अरंडी का तेल। देखिए इसमें मंड पाया जाता है। फिर ये प्रोटीन, वसा यानी कि सब में कुछ ना कुछ जो सो पाया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। वो मछली में भी जो सो वसा पाया जाता है। आप देखते होंगे जब मछली बनाते हैं घरों में या कहीं भी तो उसमें तेल की मात्रा अधिक आ जाता है, तो तेल का मात्रा अधिक आ गया तो उसमें वसा ज़्यादा पाया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए इसके अतिरिक्त विटामिन तथा खनिज लवण भी हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थों में उपस्थित रहते हैं। इसके अल्प मात्रा की ही शरीर की आवश्यकता होती है, ठीक है। अब कहा जाता है अब बताइए ये सब जो सो आपको खुद करना है। देखिए आप देख सकते हैं कार्बोहाइड्रेट, ये वाला चित्र कहाँ है, देखिए ये वाला चित्र में, ये सब चित्र में जो सो देखिए गन्ना हो गया और फिर तरबूज हो गया, आलू हो गया, चावल हो गया, इसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है फर्स्ट वाला में। दूसरा में प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा है? देखिए प्रोटीन में मिर्च हो गया, मूंगफली हो गया और ये सब के जो मटर के दाने हैं, इसमें चना का दाने हैं, इसमें जो सो क्या पाया जाता है?
प्रोटीन पाया जाता है। और तीसरा में क्या लिखा है, वसा, ठीक है, वसा। वसा देखिए, इसमें वसा मछली में, दूध में, ये सब में वसा पाया जाता है। अब अगला C1 और C2 में वसा के मात्रा का स्रोत, ठीक है, सॉरी B2 में जो सो प्रोटीन पाया जाता था, लेकिन C1 और C2 में जो सो वसा का मात्रा पाया जाता है। देखिए इसमें मछली आ जाता है और जो घी होते हैं सब उसमें वसा ही पाया जाता है। अंडा में भी जो सो वसा की मात्रा अधिक पाया जाता है। अब आगे देखते हैं, देखिए आगे क्या कहा जाता है। देखिए सारणी 1.2 पोषक तत्व एवं उनकी कार्य समझिएगा, ठीक है। कहा जाता है कार्बोहाइड्रेट और वसा ऊर्जा देने वाला भोज्य पदार्थ है, ठीक है, ऊर्जा देने वाला भोजन है। और प्रोटीन क्या है, सर्वाधिक भोजन टूटे फूटे अंग को मरम्मत करता है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखना है कि कार्बोहाइड्रेट का क्या काम है, वसा का क्या काम है शरीर में हमारे, प्रोटीन का क्या काम है, रुचांश का क्या काम है, और जल का क्या काम है। अब आगे कहा जाता है विटामिन एवं खनिज लवण। देखिए स्वस्थ रखने में सहायता, रोग से लड़ने की सहायता, ठीक है। रुचांश रेशा बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में सहायता। जल पोषक को अवशोषित करने में सहायता। यानी कि आप देख सकते हैं इस सारणी को आप समझ गए कि इस सारणी में जो है सो जाके किस प्रकार से कौन से पोषक तत्व का कहाँ उपयोग होता है हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में, ठीक है। अब कहा जाता है आइए इस पोषक तत्व की पहचान करने का प्रयास करें, ठीक है। देखिए विटामिन, अब कहा जाता है विटामिन के प्रकार, कार्य एवं जो सो अभ्यावजक रोग देखिए एक सेकेंड, विविधियाँ। अब देखिए इसे जो सो आप खुद समझ लीजिएगा, क्योंकि ये सब जो सो उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, तो क्या मैं बताऊं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, यहाँ तक तो आपने देख लिया होगा कि क्या है क्या नहीं है। अब विटामिन देखिए, इसमें ए वाला में विटामिन पाया जाता है, बी वाला में जो सो ये सब सभी में जो सो कुछ ना कुछ, जैसे विटामिन हो गया, वसा, प्रोटीन, लवण, ये सब पाया जाता है, ठीक है। अब आगे है संतुलित आहार, ठीक है। समझिएगा संतुलित आहार क्या है। कहा जाता है हमारे शरीर संतुलित आहार, ठीक है। इसमें क्या कहा जाता है, हमारे शरीर को वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होना आवश्यक होता है। साथ ही इसमें पर्याप्त मात्रा में रुचांश अथवा जल की भी होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहते हैं। देखिए रुचांश आप समझ रहे होंगे कि क्या है क्या नहीं है, तो रुचांश वर्ड को आप समझ लीजिए। रुचांश वर्ड ये है कि जैसे कि जो आलू हो गए, आलू रुचांश फल, रुचांश के अंदर क्या हो जाते हैं, आलू जो मतलब जड़ वाले फल, जड़ वाले सब्जी होते हैं, उसे रुचांश कहा गया। ये अब सीधा सीधी, तो आलू हो गया, गाजर हो गया, और जो मतलब होते हैं सब्जी, उसे जो सो रुचांश बोला गया। तो उसमें जो प्रोटीन या वसा जो भी पाया जाता है, वो सब जो सो सबसे इम्पोर्टेंट होता है जो सो संतुलित आहार के लिए। और उसे जब हमें सभी प्रकार के पोषण तत्व जब हमें प्राप्त होता है, तो उसे हम जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा सभी हमें जब जो सो जाके मिलता है, तब वह जो सो क्या हुआ, संतुलित आहार हुआ, नहीं तो वह संतुलित आहार नहीं होगा। कहा जाता है आहार की आवश्यकता उम्र के अनुसार बदलती भी रहती है। सही बात है, अगर आप बच्चा हैं तो आपको आहार चाहिए, लेकिन कम चाहिए, और वह भी बदलता है। और बड़े हो गए तो आपको आहार अधिक चाहिए और उसकी संतुलित मात्रा भी चाहिए, क्योंकि अगर आप संतुलित मात्रा लेते हैं तब जो सो आपका शरीर जो है सो क्या अच्छा से ग्रो करेगा। कहा जाता है क्या आपने ध्यान दिया है कि नवजात शिशु एवं वयस्क व्यक्ति के भोजन में अंतर होता है। सही बात है, वे जो सो जल्दी जल्दी खा लेते हैं, ये पहली बात हो गया, वो तो है ही, लेकिन बच्चे का जो भोजन होता है मतलब कुछ अलग होता है, और हम लोग का भोजन जो सो कुछ अलग होता है। ये आप अपने घर में देखते होंगे। कहा जाता है क्या शरीर कार्य के आधार पर भी संतुलित आहार निर्भर करता है। क्या एक मजदूर के लिए आवश्यक आहार एक ऐसे व्यक्ति से भिन्न होना चाहिए जो कार्यालय में बैठकर भी कार्य करते हैं। चर्चा कीजिए। हाँ, जैसे मनुष्य जो सो एक जो क्या बोला गया है यहाँ, एक वैसे व्यक्ति जो विभिन्न कार्यालयों में बैठकर कार्य करता है, और एक मजदूर के बारे में बोला गया, दो बात। तो जैसे जो मजदूर है वह दिन भर जो सो मजदूरी करता है, यानी कि किसी प्रकार का कार्य करता है, जैसे कि वह जो सो दिन भर जो सो शारीरिक काम करता है, ठीक है। लेकिन
जो कार्यालय में कार्य करता है वह जो सो क्या दिमागी काम करता है, लेकिन वह जो सो कागज़ कलम का काम ज़्यादा करता है। तो इसमें आहार अगर देखा जाए तो मजदूर को ज़्यादा आहार चाहिए, और उसे उस प्रकार का आहार अगर ना भी मिलता है तो वह कंफर्टेबल हो जाएगा, क्योंकि वह शारीरिक काम नहीं कर रहा है। और अगर जो मजदूर है उसे जो सो अगर संतुलित आहार मिलता है तो वह जो सो उसका शरीर भी अच्छा रहेगा और वह कार्य भी अच्छा से कर पाएगा। चाहिए दोनों को ही, लेकिन ज़्यादा ज़रूरी अगर है तो मजदूर की है। ठीक है, ये बात आपको हम बताना चाह रहे थे। कहा जाता है आइए अब एक एक भोजन भोजन पिरामिड बनाते हैं। बताइए हम क्या खाते हैं। अपने उत्तर को इस प्रकार लिखिए कि आहारों का निम्न रूप से वर्गीकृत हो सके हो सके बनाए गए भोजन पिरामिड को समझिए। देखिए भोजन पिरामिड में क्या है, देखिए दूध दही यहाँ दिखाया गया है, फिर आगे है मछली और अंडा दिखाया गया, सब्जी और फल हैं, फिर रोटी और चावल है, और तेल और वसा वाले जो सो चीज़ है। यानी कि इस पिरामिड में जो सो पूरा जो सो समझाया जा रहा है कि इस प्रकार से भोजन का जो सो मतलब सामग्री होती है। देखिए भोजन पिरामिड, अगर भोजन पिरामिड क्या होता है अगर पूछा जाए तो आप आया इजी से जो सो आंसर दे सकते हैं। अब कहा जाता है रंग बिरंगे भोजन। देखिए रंग बिरंगे भोजन भी होते हैं, समझिएगा रंग बिरंगे भोजन क्या होते हैं। कहा जाता है बताइए कि तिरंगे में कौन कौन से रंग हैं। अब तीनों रंगों से मिलते जुलते रंगों के खाद्य सामग्री की सूची बनाइए। सूची इस प्रकार का हो सकता है। देखिए लाल रंग की खाद्य सामग्री, फिर लाल रंग की खाद्य सामग्री में क्या हो गया हमारा टमाटर गाजर और सेब हो गया। सफ़ेद रंग की खाद्य सामग्री आलू दाल चावल अंडा दूध। हरे रंग की खाद्य सामग्री मटर कद्दू और जो नेचुआ और पालक, ये सब हरे रंग के अंदर आता है। यानी कि 3 रंग का है तो 3 रंग का यहाँ अच्छा से जो सो तिरंगे में तिरंगा झंडा जो हमारा होता है उसी में एक तरह से एक्सप्लेन कर दिया गया है। आप इसे बेहतर समझ में रख सकते हैं। ठीक है, अब कहा जाता है हमारे भोजन में प्रतिदिन रंग बिरंगे खाद्य पदार्थ का मिश्रण होना चाहिए, संतुलित आहार है। सही बात है, अगर रंग बिरंगे भोजन अगर नहीं मिलता है तो वह संतुलित आहार नहीं होगा। और संतुलित आहार अगर आप नहीं करते या हम नहीं करते हैं तो क्या हमारा बॉडी जो सो हमारा शरीर जो सो सर्वाइव कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। कुछ ना कुछ बीमारी से ग्रस्त हो जाएंगे आप। भोजन की कमी से अधिक अगर बीमारी देखा जाता है तो कुपोषण ही हो जाता है। ठीक है, कहा जाता है यह संतुलित आहार जो स्वस्थ विकास तथा शरीर एवं मानसिक गतिविधि के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है, अब पोषण तत्व को नष्ट होने से बचाने हेतु कुछ सावधानी को यहाँ लिखा हुआ है, आपको बता देते हैं। ये सावधानी कहा जाता है छिलका उतार कर सब्जी और फलों का धोने पर उनके कुछ विटामिन नष्ट हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त सब्जियों को काटने से पहले अच्छी तरह से धो लेना चाहिए, और चावल और दालों को बार बार से धोने से उसमें उपस्थित विटामिन और खनिज लवण की नष्ट हो जाती है। और भोजन पकाने में अधिक से अधिक जल का उपयोग बाद में उसे फेंक देने से भी कई प्रोटीन और खनिज लवण जो सो नष्ट हो जाता है। जैसे कि चावल होता है, चावल को जब हम लोग बनाते हैं तो उससे हम लोग माड़ जो उसका बनता है उससे हम निकाल लेते हैं। तो जो माड़ निकल जाता है तो क्या होता है उसका ज़्यादा विटामिन जो सो उसी में चला जाता है। तो माड़ को फेंकना नहीं चाहिए, लेकिन हम लोग जो सो अक्सर फेंक देते हैं। आपके घर भी जो सो फेंक दिया जाता होगा, लेकिन अगर आप उसको पी जाते हैं तब क्या होगा कि आपको जो चावल में वो विटामिन था वो आप में आ जाएगा। ठीक है, तो काटने उठने से पहले जैसे सब्जी भी काटते हैं तो छिलका उसका उतार देते हैं तो उससे भी आधा विटामिन उसका चला जाता है, ये बताया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए कुछ जो सो ये सब फास्ट फूड सामान है, जंक फूड कहते हैं या फास्ट फूड कहते हैं। आजकल मेले में जो सो चाउमीन उमीन ये सब जो सो ज़्यादा आ गए हैं, ये सब पर जो सो आप ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिएगा, क्योंकि ये सब अगर आप खाते हैं तब आपका जो सो शरीर जो सो अच्छा से सर्वाइव नहीं कर पाएगा, और आपका जो सो तबीयत भी अधिकतर ख़राब होते रहेगा। ठीक है, तो ये सब आप नहीं खाइएगा, वही जो सो आपके लिए बेहतर है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखिए कहा जाता है खनिज लवण के स्रोत। देखिए मछली केकड़ा आयोडीन नमक अदरक समुद्री उप उत्पाद। ठीक है, अब देखिए आयोडीन, ये सब हमें आयोडीन के स्रोत हैं। अब अगला फास्फोरस के स्रोत समझिएगा, केला दूध मिर्च और बेंच बीन और बादाम।
अब अगला लोहे का लो स्रोत, सॉरी लोहा नहीं, लो स्रोत, पालक, सेव, मड़ुआ और फिर साबूदाना, अनाज और यकृत। अगला है कैल्शियम के स्रोत, दूध, अंडा, मछली, मछली इसमें नहीं है, मूली है और शलजम है और केला है। यानी कि किस प्रकार से कौन सा खाद्य पदार्थ में क्या स्रोत है, उससे क्या हमें प्राप्त होते हैं, उसमें कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है, ये यहाँ बताया गया। ठीक है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। और कुछ तस्वीर यहाँ दिखाए जा रहे हैं, फिगर, यही सब जो सो अभी वहाँ आपको दिखाया गया था। ठीक है, तो ये सब आप जो सब थोड़ा पढ़ लीजिएगा, तब आपको और बेहतर समझ में आते जाएगा। और एक बात आपको ध्यान में रखना है कि सबसे पहले जो मैं पढ़ाता हूँ आपको, उसके बाद तुरंत ही आपको एक बार इस अध्याय को पढ़ लेना है, और अध्याय के पढ़ने के साथ साथ इसके प्रश्न उत्तर को भी कर लेना है। और आपसे फिर एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो सो इसका लिंक दिया हुआ है क्वेश्चन आंसर का, आप उसे ज़रूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले देख लीजिए कि ये जो पदार्थ है, ये वाला, इसमें आयोडीन ज़्यादा पाया जाता है। तो इसमें क्या मछली है, अदरक है, फिर क्या है, दूध, शायद दूध नहीं है, शायद केकड़ा है, ये सब जो होता है इसमें आयोडीन अधिक पाया जाता है। अब दूसरा है फास्फोरस पदार्थ, इसमें देखिए केला आ जाता है, दूध आ जाता है, मिर्च आ जाता है और मूंग वूंग है, इसमें फास्फोरस अधिक पाया जाता है। तीसरा लो पदार्थ, देखिए पालक है, सेव है और शायद अमरूद है, ये सब में जो सो लो पदार्थ अधिक पाया जाता है। अगला कैल्शियम के स्रोत, दूध और अंडा में कैल्शियम अधिक पाया जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखिए कहा जाता है आपने भोजन में पोषक तत्व का शरीर के लिए महत्व जान लिया। सही बात है, आपने भोजन के बारे में जो सो अब जान लिया कि हमारे शरीर के लिए भोजन कितना आवश्यक है। अब बताइए यदि इनमें कोई पोषक तत्व शरीर को ना मिले या कम मात्रा में मिले तो क्या होगा। जब शरीर को आवश्यक मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिलता है तो इस स्थिति को कुपोषण कह देते हैं। आपको पहले मैं बताया था कि कुपोषण का शिकार हो जाता है व्यक्ति जब उसे प्रॉपर तरीके से आहार नहीं मिलता है, संतुलित आहार अगर उसे नहीं मिल पाता है तो। संतुलित आहार, आप कन्फ्यूजन ना होइएगा, संतुलित आहार में क्या होगा, जितने भी प्रकार के विटामिन होते हैं वह सब उसमें आ जाते हैं। तो संतुलित आहार अगर व्यक्ति को नहीं मिल पाया तो व्यक्ति जो सो कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। ठीक है, और कुपोषण में आप देख सकते हैं कि व्यक्ति का शरीर किस प्रकार से हो जाता है। ठीक है, तो ये सब कुपोषण के कारण होता है, यानी कि भोजन की कमी से होता है। ठीक है, अब अगला कहा जाता है सूखा रोग। कम भोजन मिलने पर प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम हो जाती है और शरीर दुबला पतला हो जाता है और पतली सी हड्डी दिखाई देने लगता है। ठीक है, तो ये सब रोग जो सो व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं होता है, लेकिन क्या किया जा सकता है, जब अगर भोजन नहीं मिलता है व्यक्ति को तो होना ही होता है। अगला है यदि भोजन में प्रोटीन का मात्रा कम हो तो बच्चे में वृद्धि की रुक जाती है और इससे पेट फूल जाता है। ठीक है, और उस प्रकार का रोग हो जाता है। अब अगला है रतौंधी, जिसे हम नाइट ब्लाइंड कहते हैं। ठीक है, यानी कि वह रात में जो सो अंधा हो जाता है। विटामिन ए की कमी से रात में कम दिखाई देने लगता है, जो रतौंधी का शिकार हो जाता है। अब अगला है घेंघा। ये सब जितने भी बीमारी आप देख रहे हैं कि जो संतुलित आहार ना मिल पाया है इन लोगों को, तब जाके जो सो ये पीड़ित हो गए हैं इस बीमारी से। तो आप सोच सकते हैं कि अगर आप भोजन में कुछ भी कम खाते हैं, जैसे आयोडीन नहीं खाया आपने और जो प्रोटीन की चीज़ है उसे नहीं खाया, तो आप इस बीमारी से जो सो ग्रस्त हो जाएंगे। देखिए घेंघा कैसे होता है। कहा जाता है आयोडीन की कमी से गले में ग्रंथि में फूल जाती है और बच्चे मानसिक विकलांग से हो जाते हैं। कहने का अर्थ बनता है अगर जो नमक में आयोडीन होता है अगर ना उसे खाया जाए तो घेंघा बीमारी हो जाता है। अगला है एनीमिया रोग। यह रोग बहुत ही खराब होता है। लोह तत्व की कमी से खून की कमी हो जाती है और शरीर कमज़ोर हो जाता है और कमज़ोर शरीर कई रोगों का ग्रस्त हो जाता है। अगला है अस्थि दंत और दंत क्षय। कैल्शियम की कमी से हड्डियां और दांत कमज़ोर हो जाती है, जिसके कारण से हमें दंत क्षय हो जाता है, यानी कि हमारे दांत जल्दी टूटने लगते हैं। अगला है पोषक तत्वों की अधिक। अगर आप पोषक तत्व अधिक खा लेते हैं तो क्या होता है, जैसे वहाँ कम था
लेकिन यहाँ अधिक खाने से भी तो बीमारी होता है। ऐसा नहीं है कि आप बहुत अधिक खा लें तो आपको शरीर के लिए बहुत अच्छा है, नहीं, आपको खाना है लेकिन मीडियम में खाना है। जो पोषक तत्व हैं, जो संतुलित आहार थे, वह जो सो मीडियम में खाना है। अगर आप अधिक भी खा लेते हैं तो आपका वह शरीर के लिए हानि होगा। कहा जाता है जब पोषक तत्व की कमी से विभिन्न रोग हो जाते हैं तो वही इसकी अधिक भी हानिकारक हो सकती है। बहुत अधिक वसायुक्त भोजन मोटापा का कारण बनता है और यह समस्त बीमारी की जड़ है। अगर आप वसा वाला भोजन अधिक खाते हैं, वसा वाला भोजन में कौन कौन था, मछली था, अंडा था, तो अगर वो सब भोजन आप अधिक खाते हैं और जो उसमें भोजन है उसे अगर आप खाते हैं अधिक तो आपका मोटापा बढ़ जाएगा और इससे या जो सो बीमारी हो जाएगा मोटापा होने का, और यह एक प्रकार का बीमारी ही है। ठीक है, अगला कहा जाता है अब अपनी जानकारियों को सारणी में भरिए। सूखा रोग, ये सब का लक्षण क्या है, ये आप भर सकते हैं, ये सब खुद ही कर सकते हैं। ठीक है, अब अगला आता है दूषित भोजन। देखिए सबसे बड़ा टॉपिक है एक तरह से, या सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है आप सबों के लिए, क्योंकि अभी आप बच्चे हैं। दूषित भोजन को नहीं खाइएगा, नहीं तो आप बहुत अधिक बीमारी से ग्रस्त हो जाएंगे। आपका तबीयत जो है बहुत ज़्यादा खराब रहेगा। कहा जाता है दूषित भोजन के कारण एवं उन्हें बचाने के उपाय। बाजार की खुली भोजन सामग्री क्यों नहीं खानी चाहिए। कुछ खाने से पहले हाथ धोना जरूरी है। खाने के सामानों को ढककर क्यों रखना चाहिए। देखिए ठेले में रखे खाद्य सामग्री, जलेबी पर आसानी से मक्खी बैठ जाते हैं और यही मक्खी गंदी जगहों पर भी बैठती है और अपने साथ सूक्ष्मजीव को लाकर खाने के पदार्थ को दूषित कर देती है। और खुली भोजन सामग्री पर धूल भी जम जाती है और बासी खाना भी नहीं खाना चाहिए। मार्केट का सामान क्यों नहीं खाना चाहिए, आप देख लिए, क्योंकि मक्खी उक्खी बैठ जाता है और उसमें धूल भी बैठ जाता है, इस कारण से नहीं खाना चाहिए। नहीं तो जो धूल बैठा, जो मक्खी उसमें आके जो सूक्ष्मजीव को आके छोड़ के चला गया, वो आपका पेट में चला जाएगा और वही जो सो पेट में जाने के बाद आपको डायरिया हो सकता है, हैजा हो सकता है, ये सब का बीमारी जो सो उत्पन्न हो सकता है शरीर में। और बासी खाना को भी नहीं खाना चाहिए। कहा जाता है इस पाठ में हमने यह जानने का प्रयास किया कि भोजन जरूरी है। भले ही विभिन्न क्षेत्रों में भोजन के विविध हो, परंतु इसमें पोषक तत्व का विवरण समान होता है और हमें हर क्षेत्र विशेष के आहार का आनंद लेना और इसकी प्रशंसा करनी चाहिए। देखिए समझिएगा, कहा जाता है लास्ट में जब चैप्टर का समाप्ति होता है तब बताया जाता है कि भोजन जो सो हमें हर राज्यों में अलग अलग मिलता है, लेकिन क्या पोषक तत्व को नहीं चेंज किया जा सकता है। जैसे कि इडली बनाया जाता है तो इडली चावल से ही बनाया जाता है, तो आप चावल खाएं या इडली खाएं, बात एक ही होगा। जो उसमें पोषक तत्व था वो यहाँ भी आपको पोषक तत्व मिला। हम लोग यहाँ क्या खाते हैं, रोटी खाते हैं, कहीं और उसे ब्रेड में बनाकर जो सो खाया जाता है। तो क्या जो पोषण तत्व आप रोटी से ले रहे हैं वह उस ब्रेड से ले रहे हैं, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है कि अलग राज्य में अलग तरह से खा रहे हैं, उससे कोई हमें परवाह नहीं है। जो हमें संतुलित आहार का जो भोजन खाना चाहिए था वो खा रहे हैं। और इस प्रकार यह अध्याय जो है सो समाप्त हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एक बार ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलता है आपको एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।